देखिए 2027 की सियासी लड़ाई के लिए ओवैसी ने अपने चुनावी प्लान का ऐलान कर दिया है। उन्होंने बहराइच में बीती रात रैली की और इसी रैली के दौरान उन्होंने अखिलेश पर हमला बोला। इसके साथ ही योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन और एनकाउंटर को लेकर भी सवाल उठाए। इसके साथ ही भावी गठबंधन को लेकर भी अपना रुख बता दिया है। ओवैसी ने कहा गठबंधन को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि अगर कोई बीजेपी को रोकने की कोशिश करता है तो मैं उनके साथ जुड़ने के लिए तैयार हूं। ये बहुत बड़ा बयान ओवैसी की तरफ से दे दिया गया। उन्होंने कहा कि इज्जत के साथ हिस्सेदारी की बात होगी तब हम साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब दरी नहीं बिछाई जाएगी। अपनी एक सियासी लीडरशिप को मजबूत करने के लिए कीजिए। यकीनन इंशाअल्लाह ताला हमारी भी कोशिश होगी कि दोबारा यहाँ पर बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में ना बने। मगर याद रखिए, इस बात को याद रखिए कि ये जिम्मेदारी सिर्फ मुस्लिम अक़लियत के कंधों पर रखी नहीं जा सकती है। अगर कोई बीजेपी को रोकना चाहता है, अगर कोई दोबारा बीजेपी को सत्ता में आने को रोकने की ये कोशिश करता है, तो मैं यहाँ पर खड़े होकर कह रहा हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनका साथ देने के लिए तैयार है। अगर इज्जत के साथ बातचीत होगी, हिस्सेदारी की बातचीत होगी, तो मजलिस और ओवैसी तैयार है। मगर अगर तुम बीजेपी को रोकने के नाम पर मुझसे और मटेरा की जनता से कहोगे कि तुमको दरी बिछाना पड़ेगा, अब दरी नहीं बिछाई जाएगी, अब हिस्सेदारी और बराबरी की लड़ाई होगी। धीरज त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पूरी खबर पर। सीधा रुख धीरज से करेंगे, जानकारी देंगे। धीरज, बहुत बड़ा बयान 2027 की सियासी लड़ाई को लेकर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से दे दिया गया। उन्होंने साफ कहा कि अगर बीजेपी को एक बार फिर से अगर कोई हराना चाहता है तो मैं और मेरी पार्टी उनके साथ गठबंधन के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ पे शर्तें भी रख दी गई। उन्होंने हिस्सेदारी की भी बात बोल दी और इज्जत की भी बात बोल दी। बिल्कुल स्वाति, देखिए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी तो पीडीए रणनीति को लेकर चल ही रही है। साथ में जो मुस्लिम वोट बैंक को लेकर सियासत करने वाली समाजवादी पार्टी की बात हो या एआईएम की बात हो, असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश के दौरे पर आए थे और जो मुस्लिम बहुल इलाका बहराइच माना जाता है, वहाँ मटेरा में एक चुनावी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए। इसके साथ ही कहा कि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो ये कहा जाता है कि वो दरी बिछाने का काम करते हैं, अब मुस्लिम समाज के लोग दरी बिछाने का काम नहीं करेंगे। और ओवैसी की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी को जो लोग हराना चाहते हैं उनके साथ एआईएम गठबंधन करने के लिए तैयार है, बशर्ते उनकी तरफ से ओवैसी की तरफ से कहा गया है कि जो पार्टियां बीजेपी को हराना चाहती हैं वो ओवैसी या मुसलमान समाज को बराबर का प्रतिनिधित्व और साथ ही सम्मान देने की बात कही गई है। तो ओवैसी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से लेकर पूरी तरीके से फ्रंट फुट पर दिखाई दे रहे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव की बात हो या लोकसभा चुनाव की बात हो, ओवैसी की पार्टी उत्तर प्रदेश में तमाम सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन किसी बड़ी पार्टी के साथ उनका गठबंधन नहीं होने की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा सियासी सफलता नहीं मिल पाई थी। तमाम सीटों पर उनकी जमानत जब्त हो गई थी।